दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नींद की कहानियां सुनकर आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सृष्टि और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूँ महात्मा गौतम बुद्ध जी के जीवन की एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि आपके जीवन में सकारात्मकता का पथ तथा मार्ग कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में यदि आपको किसी वस्तु पर घमंड भी करना है तो वो भी सबके भले के लिए तथा जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए होना चाहिए। ये परम पूज्य महान ज्ञानी संत महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा है। कहते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध जी समय पर अपने शिष्यों को शिक्षा देते तथा उन्हें परम ज्ञान से परिचित करवाते थे। इसके अलावा वो गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर लोगों को परम सत्य तथा उस अनादि अनंत ईश्वर का ज्ञान देते और उन्हें बताते कि आखिर वो किस तरह एक पथ पर चलकर ही अपने जीवन को सरल तथा सूक्ष्म बना सकते हैं। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए
आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, जब जब इस धरती पर अंधकार के गहरे तथा घने बादल छाने लगते हैं, तब तभी उस परम पिता परमात्मा का नूर कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पर, किसी साधु संत या महापुरुष के रूप में जन्म लेता है। परमात्मा का वो नूर इस धरती को अंधकार के बादलों से दूर करते हुए ज्ञान की अद्भुत ज्योति जलाता है और सत्य के मार्ग को रोशन करता है। साधु संतों तथा महापुरुषों ने उस परम पिता परमेश्वर से मिली हुई परम सत्य की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसीलिए वो महान साधु संत तथा उनका ज्ञान आज भी समाज के लोगों के मन में अपनी जगह हूबहू बनाए हुए है। उनके द्वारा दिखाया गया वो ज्ञान, वो सत्य का मार्ग हमेशा हमें कष्टों और संकटों से लड़ने की प्रेरणा देता है तथा सरल और सूक्ष्म जीवन की राह दिखाता है। जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए संतों ने समाज को हमेशा ही भक्ति और प्रेम का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने हमें बताया है कि प्रेम, भक्ति तथा सत्य ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। प्रेम और सत्य से सब कुछ हो सकता है। प्रेम, भक्ति और सत्य समुंदर में हिचकोले खाती वो नाव है जो हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने में सहायता करती है। महात्मा गौतम बुद्ध जी भी इसी राह पर चलते थे और सभी को प्रेम, भक्ति और सत्य का ज्ञान देते थे। कहते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध जी गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को उस परम पिता परमेश्वर का ज्ञान देने का कार्य करते थे और उन्हें बताते थे कि उस सर्वशक्तिशाली प्रभु ने ही हम सबको बनाया। इस पृथ्वी पर हमारा जन्म भी किसी न किसी कार्य के लिए ही हुआ है। उस ईश्वर की कृपा के चलते ही हम इस महान धरती माँ की गोद में आए हैं। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे जीवन को
और सुखद बना सकते हैं। इसीलिए हमें अच्छे तथा सद्कर्म करते हुए किसी भी बुरे विचार को अपने मन में उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा की नजर पल पल हमारे ऊपर है। वो हमें देख रहे हैं। वो हमारे कार्य से भी भली भांति अवगत है। उनके ऐसे दिव्य उपदेशों के चलते ही उनके शिष्य देखते ही देखते बढ़ते चले गए। वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें किसी प्रकार की हानि का सामना करना पड़े। मनुष्य को सदैव ही उस प्रभु की शरण में रहना चाहिए और सबकी सेवा करते हुए प्रेम तथा सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। इस तरह की मंत्र मुग्ध कर देने वाली बातों से महात्मा बुद्ध हमेशा लोगों को आकर्षित करते थे। उनके ऐसे दिव्य उपदेशों के चलते जब लोगों को फायदा होता तो अन्य लोग भी उनकी शरण में नतमस्तक होने पहुंच जाते। एक बार महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। तभी एक दूर गांव का व्यक्ति उनके पास आया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। बुद्ध ने उसे बड़े ही प्रेम और करुणा भाव से उठाया और कहा, कहो वत्स, क्या समस्या है तुम्हारी? व्यक्ति हाथ जोड़कर बुद्ध से बोला, हे महात्मा, हे ज्ञान के सागर, मैंने सुना है कि आपके वचनों को सुनने से, केवल आपके सत्संग का हिस्सा बनने से व्यक्ति को उसके भीतर के प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। इसीलिए हे बुद्ध, कृपा करके आप मेरे नगर में भी अपने दिव्य वचनों की, अपने अमृत समान अलौकिक सत्संग की वर्षा करें, ताकि मेरे गांव के लोग भी आपकी कृपा के पात्र बन जाएं। व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध समझ गए कि वो व्यक्ति अपने नगर के लोगों को परम सत्य और ज्ञान से परिचित करवाना चाहता है। इसलिए महात्मा बुद्ध जी ने उस व्यक्ति की बात स्वीकार कर ली। ये देख वो व्यक्ति खुशी खुशी अपनी नगर की ओर बढ़ गया। वो अब इस इंतजार में रहने लगा कि कभी तो गौतम बुद्ध जी की कृपा उसके गांव पर होगी। धीरे धीरे समय बदला और वो व्यक्ति भक्तिमय भावना से बुद्ध का इंतजार करने लगा। और फिर एक दिन वो समय आ गया जब उस व्यक्ति का इंतजार खत्म होने वाला था, क्योंकि उसके गांव में स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पधारने वाले थे। बहरहाल जैसे ही महात्मा गौतम बुद्ध जी उस व्यक्ति के नगर में पहुंचे, वहां के लोगों ने बुद्ध का बहुत सत्कार किया।
और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ उमड़ आई। लोगों का इस तरह का सत्कार देखकर बुद्ध को बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन वो लोगों के भीतर की बात भी समझ चुके थे। दूसरी ओर जैसे ही बुद्ध के आने की खबर उस व्यक्ति को लगी, वो बहुत खुश हो गया। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी समस्या का हल उसे मिल गया हो। वो दौड़ता हुआ बुद्ध के डेरे के पास आया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। वो बड़े ही प्रेम से बोला, बुद्ध, आप पहली बार इस नगर में आए हैं, तो मैं आपके दर्शन के इस अवसर को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता हूं। उसने कहा, हे बुद्ध, अगर आप अपना कुछ समय हम नगर वासियों को दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उस व्यक्ति के साथ साथ नगर के लोगों का प्रेम भाव देखकर बुद्ध बड़े ही खुश हुए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कल की बैठक में आप सभी नगर के लोगों को बुला लीजिएगा। ये सुन वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। अगले दिन महात्मा बुद्ध का ज्ञान सत्संग था। सत्संग में पांव रखने की जगह तक नहीं थी। लोग दूर दूर से अपने परिवार के बूढ़े बड़े बच्चे सबको लेकर आए थे। बुद्ध बड़े ही प्रेम से आए और अपना स्थान लेकर बैठ गए। उनके शिष्यों के साथ साथ बाकी लोगों ने अपना स्थान ग्रहण किया। उचित समय में महात्मा बुद्ध जी ने अपने उपदेश देना शुरू कर दिया। बुद्ध की मिश्री सी वाणी और चेहरे पर अनोखा तेज देखकर, उनकी बातें सुनकर हर व्यक्ति उनसे आकर्षित होने लगा था। बुद्ध सत्य और दया की मूरत थे और नगर में ये बात प्रचलित थी कि महात्मा बुद्ध जी के पास हर समस्या का हल है। उनके सत्संग के दौरान नगर के एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, घमंड को लेकर आपके क्या विचार हैं? ये सुन पास बैठी हुई लड़की ने भी प्रेम से कहा, बुद्ध, घमंड किसे कहते हैं? सभी सवाल कर रहे थे तो एक बूढ़े आदमी ने भी मन में आई बात रखते हुए कहा, क्या घमंड का होना जीवन में आवश्यक है? इतने सारे लोगों की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध के पास बैठा हुआ एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, ये आप किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं महात्मा बुद्ध जी से? घमंड सिर्फ और सिर्फ धनवान लोगों को होता है, अपने धन का। हम गरीब लोगों को भला क्यों घमंड होगा? हम इस घास फूस की कुटिया में रहने वाले लोगों को तो यही चिंता रहती है कि कहीं हमारी गाय दूर ना निकल जाए, फसल खराब ना हो जाए, मां से घर देर से आने पर कहीं डांट ना पड़ जाए। हमें घमंड नहीं होता, हमें चिंता रहती है, सिर्फ चिंता। क्यों बुद्ध, मैंने ठीक कहा ना? महात्मा बुद्ध जी ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, इस प्रश्न के उत्तर से पहले मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहानी शुरू करते हुए बताया कि एक राज्य में एक राजा था।
जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और समय समय पर सबकी मदद किया करता था। राज्य के लोग भी अपने राजा से बहुत प्रेम करते थे। एक बार राज्य के एक मंत्री का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके चलते अब राजा को अपने लिए एक कुशल और योग्य मंत्री की आवश्यकता होने लगी। इस समस्या के लिए राजा ने सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि उनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री की आवश्यकता आन पड़ी है और जो भी योग्य व्यक्ति राजा के द्वारा दी गई परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा, उसे मंत्री पद का स्थान दिया जाएगा। ये सुनकर राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई और हर कोई अपनी तरह से मंत्री पद को पाने के लिए प्रयास करने लगा। सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन राज्य का कोई भी व्यक्ति राजा द्वारा दी गई परीक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, जिसे देखकर राजा चिंता में पड़ गया। वो सोचने लगा कि अब राज्य के मंत्री के रिक्त स्थान का क्या होगा। यहाँ तो कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए बताई गई परीक्षाओं को पूरा ही नहीं कर पा रहा है। इस विचार में राजा अपने कक्ष में विचरण करने लगा। अगले दिन का सूर्य एक नई उमंग लेकर उदय हुआ। राजा की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए एक युवक राजा के महल में आ पहुंचा। राजा उस युवक को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने युवक से पूछा, क्या तुम मंत्री पद के लिए दी जाने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार हो? युवक ने प्रणाम करके राजा की परीक्षाओं का स्वागत किया। राजा ने युवक से पूछा, वो क्या चीज है जो व्यक्ति को महान बनाती है और उसे हर कार्य में सफलता दिलाती है? सभा में बैठे सभी लोगों में बातचीत शुरू हो गई। युवक ने बड़े ही विश्वास भरे स्वर में कहा, महाराज, सिर्फ एक ही चीज है जो व्यक्ति को महान बनाती है और समय समय पर उसे सफलता दिलाती है, और वो है घमंड। युवक की बात सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, घमंड? ये तुम क्या बात कर रहे हो युवक? तुम अपने होश में तो हो? युवक ने अपने विश्वास भरे शब्दों में फिर से कहा, जी हाँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं और समय मिलने पर मैं इसे सिद्ध भी कर सकता हूं। ये सुनकर राजा अचरज में पड़ गए। सभा के बाकी लोग भी आश्चर्य भाव से उस युवक की ओर देखने लगे। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपकी अपनी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें।
दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।